नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जिस रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने इंडियन ओशन रीजन के अंदर कई सारे ड्रोन्स डिप्लॉय किए हुए हैं और ये जो ड्रोन्स हैं खास तरह के ड्रोन्स हैं जो कि अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे भी काम करते हैं। इनको नेवल ड्रोन्स भी कहा जाता है। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो ड्रोन्स हैं कौन से ड्रोन्स हैं, क्या इनकी खासियत है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, एंड देन हम ये भी बात करेंगे कि ये जो फिलहाल इसकी डिप्लॉयमेंट की गई है ये चिंता का विषय क्यों है, एंड नॉट ओनली फॉर इंडिया बल्कि इवन अगर हम बात करें तो इन जनरल इंडियन ओशन रीजन के लिए ये एक कॉज ऑफ वरी क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे फिलहाल चल रही है नए साल के शुभ अवसर पे न्यू ईयर सेल। ये सेल 6 जनवरी तक चलने वाली है और इसके चलते आपको कई सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। सो यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से ऐप पे जाएं और अपने मनपसंद कोर्स को बाय करें। राइट, एज यू कैन सी ये वाली खबर वियॉन जो एक इंडिया बेस्ड न्यूज चैनल है, वर्ल्ड इज वन के नाम से ये न्यूज चैनल काम करता है, इसकी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। चाइना डिप्लॉइंग एन मास अंडर वाटर ड्रोन्स इन इंडियन ओशन सेज द रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? देखिए, एक डिफेंस एनालिस्ट है या फिर एक डिफेंस एक्सपर्ट भी आप इनको कह सकते हैं, जिनका नाम है HI सटन और ये ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव हैं और इसके अलावा ये अपनी एक अलग से वेबसाइट भी रन करते हैं जिसका नाम है कोवर्ट शोर्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोवर्ट शोर्स ये इनकी ही वेबसाइट से लिया गया एक स्क्रीनशॉट है जो हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। सो ये अपनी वेबसाइट पे और अपने एनालिसिस के थ्रू कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स को पेश करते हैं जो कि अक्सर कोई अदरवाइज न्यूज़ चैनल्स या फिर कोई अदरवाइज जो डिफेंस एजेंसीज होती हैं वो सामने नहीं लेकर आती हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है, एंड इनफैक्ट आपको बता दूं जो HI सटन है ये दुनिया की वर्ल्ड फेमस फोर्ब्स मैगजीन के लिए भी लिखते हैं। सो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चाइना ने तैनात किए हुए हैं एक पूरी की पूरी फ्लीट ऑफ अंडर वाटर ड्रोन्स विच आर कॉल्ड एज सी विंग ग्लाइडर, जिनका चाइनीज नेम है हाई, HAIYE। इनको इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया हुआ है और ये वाले जो ड्रोन्स हैं दे कैन ऑपरेट फॉर मंथ्स ऑन एंड, यानी कि काफ़ी सारे महीनों तक ये ऑपरेट कर सकते हैं और ये काम करते हैं नेवल इंटेलिजेंस पर्पस के लिए, यानी कि समुद्री टोही के पर्पस के लिए ये वाले ड्रोन्स यहाँ पे काम करते हैं। अगर बात करें सी विंग ग्लाइडर की तो ये क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले तो जो सी विंग है ये असल में एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है। इट इज कॉल्ड एज UUV। आपने अभी तक सुने होंगे UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो कि हवा में उड़ते हैं। लेकिन अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो कि बिना किसी इंसान के, बिना किसी क्रू के ये अंडर वाटर पानी के नीचे काम करते हैं। इनको डेवलप किया गया है चाइना की एकेडमी ऑफ साइंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओशनोलॉजी के द्वारा। नाउ ये किस तरीके से काम करते हैं? एक प्रिंसिपल होता है फिजिक्स में, आपने शायद सुना भी होगा, 9th और 10th में पढ़ाया जाता है, जिसको कहा जाता है बायोंसी। सो ये बायोंसी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं जिसमें इनको ऑयल के द्वारा भरा जाता है सो दैट ना तो ये पानी के ऊपर आए ना ये पानी के नीचे जाएं। ये एक पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन कर पाते हैं जिसके थ्रू ये वहां पे जाके इंटेलिजेंस गैदर कर पाते हैं। एज पर दी चाइनाज अकेडमी ऑफ साइंस इंस्टीट्यूशन, इनका जो पर्पस है वो ये बताते हैं कि ये असल में ओशनोग्राफिक रिसर्च के लिए यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं और इनके ऊपर कई सारे सेंसर्स भी हैं जिसके थ्रू ये सी वाटर टेम्परेचर हुआ, सी वाटर सैलिनिटी हुआ, सी वाटर टर्बिडिटी हुआ या फिर ऑक्सीजन कंटेंट हुआ, इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं। दिस इज वॉट द चाइनाज अकेडमी स्टेट्स, यानी कि ये इनका स्टेटेड पर्पस है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करते हैं ये ऑब्वियसली किसी को नहीं मालूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी इमेजेस। ये वाले जो सी विंग ग्लाइडर्स हैं जिनका नाम हाई है, ये असल में चाइना के द्वारा 2014 में ही डिप्लॉय करने शुरू कर दिए थे, लेकिन 2015 में इन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे इनको डिप्लॉय किया था ईस्ट चाइना सी में, उसके बाद साउथ चाइना सी में भी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ड्रोन्स यहाँ पे रखे हुए हैं एक शिप के ऊपर। ये इस ड्रोन का टॉप व्यू भी आप देख सकते हैं। सो दिस लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू अ ग्लाइडर। आई विल टॉक टू यू कि ग्लाइडर क्या होता है। उसके पहले आप देख लीजिए ये वाली इमेज। ये काफ़ी बेहतरीन इमेज है जो कि अगेन हमने कोवर्ट शोर्स वेबसाइट से ही ली है, जो HI सटन के द्वारा रन की गई वेबसाइट है।
इसमें आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड में स्टार्टिंग में इसके लगाए हुए हैं सेंसर्स, उसके बाद यहाँ पे आपका ऑयल ब्लैडर है जो कि इसको फ्लोटिंग रखता है, यानी कि इसको ना तो ऊपर आने देता है ना नीचे आने देता है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैटरी पैक है जो कि इसको चलाता है काफ़ी लंबे समय तक, और यहाँ पे आपका जो ये वाला एरिया है, दीज आर द विंग्स कह सकते हैं। अब इसकी खास बात क्या है कि ये फिक्स्ड विंग्स हैं, यानी कि ये विंग्स आपके तैरते नहीं हैं, ये विंग्स आपके मूव नहीं करते, फ्लैप नहीं करते, ये फिक्स्ड विंग्स हैं और इसीलिए इसको ग्लाइडर कहा जा रहा है। एंड फाइनली ये रहा आपका कम्युनिकेशन एंटीना जो कि एक्सटेंड करता है टेल से, जिसके थ्रू आप यहाँ से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, राइट। ये वो वाली इमेज है जो कि दिखाती है किस तरीके से इन ड्रोन्स को पानी में रखा जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ये एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इनको समुद्रों में ड्रॉप किया जाता है। अगर आप देखें, मैं आपको बार बार कह रहा था ग्लाइडर्स, तो ग्लाइडर्स क्या होते हैं, आई एम श्योर आपने हवाई ग्लाइडर्स के बारे में सुना होगा जो एरियल ग्लाइडर्स होते हैं। एरियल ग्लाइडर्स इस तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि फिक्स्ड विंग्स एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके विंग्स मूव नहीं करते। जो आपके नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें आपकी विंग की मूवमेंट होती है, लेकिन ग्लाइडर्स में विंग्स मूव नहीं करते। इनफैक्ट ग्लाइडर एक बार यदि हवा में उड़ जाता है तो वो केवल हवा के मोशन से ही फ्लोट कर पाता है, उसको उस टाइम पे पावर की भी जरूरत नहीं होती। सो ग्लाइडर्स जैसे आपके हवाई ग्लाइडर्स होते हैं अनपावर्ड, उसी तरीके से जो ये वाले आपके सी विंग ग्लाइडर्स हैं जिनका नाम हाई है, ये भी अनपावर्ड हैं विद लार्ज विंग्स टू ग्लाइड विच कैन रन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है, इसकी खासियत क्या है कि अगर आप चाहें तो इसको लंबे समय तक रनिंग रख सकते हैं, इवन अगर आपको यहाँ पे पावर की आवश्यकता नहीं है। नाउ इसकी वजह से होता क्या है कि ये फास्ट और एजाइल नहीं है, यानी कि ये बहुत तेज नहीं काम करते, लेकिन अगेन एज आई टोल्ड यू ये लंबी अवधि के लिए काम कर सकते हैं। ये इन पर्टिकुलर ग्लाइडर्स की खासियत है। फर्दर बात करें तो अभी जो रिपोर्ट सामने आई है HI सटन की, उनका मानना है कि इंडियन ओशन रीजन में जो ये मिशन है चाइना का, इसके अकॉर्डिंग ये 14 ग्लाइडर्स को एक साथ डिप्लॉय करने वाले हैं एंड दिस इज अ वेरी वेरी हाई नंबर। फर्दर टॉकिंग अबाउट व्हाई दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग काफ़ी सरप्राइजिंग है, काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। आपको मालूम होगा इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है लद्दाख में स्टैंड ऑफ, और उस समय चाइना यदि इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में आके इस तरीके से डिप्लॉयमेंट कर रहा है, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट डन, या फिर हम कह सकते हैं कि वो भी अगर इतने बड़े नंबर में कर रहा है तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि चाइना को इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए थी। सेकेंड थिंग इज इसका जो इंटेंट है, इसकी जो मंशा है, इसकी जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है, इसका जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है। एटलीस्ट जो डिफेंस एनालिस्ट HI सटन है वो ये मानते हैं कि जब इनको डिप्लॉय किया गया है तो चाइना ऑब्वियसली ये बोल रहा है कि हमारा जो पर्पस है वो कम्प्लीटली इनॉक्वस है। इनॉक्वस यानी कि बिल्कुल भी हम हार्म नहीं करने वाले हैं, हम केवल रिसर्च करने के माध्यम से इनको डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन HI सटन का ये मानना है कि ये कंप्लीट जो डिप्लॉयमेंट की गई है दिस इज़ फॉर द नेवल इंटेलिजेंस पर्पसेस ओनली, यानी कि समुद्री टोही के पर्पस से ही इनको डिप्लॉय किया गया है ताकि ये पता लगा सकें कि आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिप्लॉय हो रखी हैं। फर्दर आपको याद दिलवा दूं, पिछले महीने की बात है और ये काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था, दिसंबर 10-11 के आसपास की बात है, जब हमारे भारत के जो CDS हैं जनरल बिपिन रावत जी, ये एक स्पीच दे रहे थे एक पर्टिकुलर किसी फंक्शन के ऊपर। तो इन्होंने उस टाइम पे ये कहा था, इसका आप देख सकते हैं संक्षेप में, इन्होंने कहा था ओवर 120 वॉरशिप्स हैव बीन डिप्लॉयड इन द इंडियन ओशन रीजन, और इस चीज़ को ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। इन्होंने कहा था कि ऑफ लेट अलॉन्ग विद जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन इन द इंडो पैसिफिक वी आर ऑल्सो विटनेसिंग अ रेस फॉर स्ट्रैटेजिक प्लेसेस एंड बेसिस इन द इंडियन ओशन रीजन, कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है जियो स्ट्रैटेजिक पैमाने पे, और वो भी इंडो पैसिफिक में जो सबसे ज़्यादा रेस चल रही है वो चल रही है इंडियन ओशन में, जिसमें कि कई सारी कंट्रीज स्ट्रैटेजिक प्लेसेस या फिर स्ट्रैटेजिक बेसिस बनाने की रेस में लगे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम भी गेन कर रहा है। नाउ इसके चलते अगर आप देखें, कई सारे देश ऐसे हैं जो कि इंडियन ओशन से वैसे वास्ता नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया हुआ है। अगर आप देखें, जस्ट उसके पिछले महीने की बात है, जर्मनी ने अपनी वॉरशिप को सेंड किया था इंडियन ओशन में। नाउ सडनली यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। यूरोप, USA और रशिया जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, चाइना भी एग्जिस्ट करती है जिनके एग्जिस्टिंग बेसिस हैं। लेकिन अब आप देखें तो कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि पर्टिकुलरली इंडियन ओशन के ऊपर फोकस करके वहाँ पे वॉरशिप्स को भेज रही हैं। नाउ यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि व्हाट शुड बी डन, और इंडिया को क्या करना चाहिए और इन जनरल क्या होना चाहिए। आई थिंक अगेन हम जनरल बिपिन रावत जी की स्पीच को ही रेफर करें
तो दो बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही थी। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी भारत के लिए, उन्होंने कहा था कि वी रिक्वायर स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट ऑफ अवर डिफेंस फोर्सेज, यानी कि भारत को अपनी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, यानी कि उनकी स्किलिंग करनी चाहिए, उनकी अपस्किलिंग करनी चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना चाहिए, उनकी सक्षमता को और विकास करने की हमें ज़रूरत है, सो दैट एटलीस्ट हम अपने लेवल पे तैयार हैं। बट एट द सेम टाइम इन्होंने एक बड़े विशेष तौर पे बात कही कि अगर हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में जो चीज़ें हैं वो शांत रहें और चीज़ें प्रॉस्पेरिटी भी रहे और सोवरेनिटी भी रहे, तो उस केस में वी नीड टू हैव अ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर एट ऑल टाइम्स विद अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सिक्योरिटी डायमेंशन ऑफ द रीजन। सो बेसिकली यहाँ पे ये रेफर कर रहे थे कि हमें यूनिलेटरल से मूव करके मल्टीलेटरल की तरफ जाना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि एक कंट्री का जब मन करे तो वो वहाँ पे जाके अपनी कोई वॉरशिप डिप्लॉय कर दे या फिर अपने ड्रोन्स डिप्लॉय कर दे। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे बातचीत करने की बहुत आवश्यकता है, कोई ऐसा मंच होना चाहिए, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पे डिस्कशंस बहुपक्षीय हों रादर देन कि यूनिलेटरल डिस्कशंस हों कि जिसका जो मन करे वैसा कर रहा है। सो दिस इज वॉट अवर CDS जनरल बिपिन रावत जी हैज सेड एंड आई कंप्लीटली अग्री विद इट। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।